हेलो फ्रेंड्स। मैं फ़ोनपे का काफ़ी पुराना यूज़र हूँ और काफ़ी पहले मैंने कुछ गोल्ड ख़रीदा था और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गोल्ड में किस तरह से स्कैम कर रहे हैं। हम आम जनता को ठगा जा रहा है किस तरह से। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने सिंपली इस गोल्ड पर क्लिक किया है। आफ्टर दैट ये यहाँ पर हमें वैल्यू दिखा रहा है बाई प्राइस 7572.62 पर ग्राम प्लस 3% GST। जबकि अभी का गोल्ड प्राइस आप देखेंगे तो इस स्क्रीन में देख सकते हैं लोकेशन वाइज कोलकाता में भी रेट अधिक है। इसके अलावा आप दूसरे जगह पे देखेंगे थोड़ा बहुत वेरी कर रहा, बट उन्होंने जो बताया है उससे थोड़ा ज़्यादा रेट है। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू फ़ोनपे स्क्रीन। अभी आप सपोज इस प्राइस पे बाई करना चाहते हो, लेट अस गो टू बाई वन टाइम। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बाई प्राइस इंक्रीज हो गया है 7619.23 पर ग्राम। अभी इसका रीज़न ये बताएंगे अगर आप पूछोगे या फिर कहीं इनके हेल्प डेस्क का जो भी पोर्टल है या फिर कस्टमर केयर से बात करेंगे तो बताएगा कि एवरी सेकंड प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग दैट्स वाई। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप बैक जाओ, अगेन आपको 7572 ही दिखेगा, बट बाइंग के लेवल पे ये प्राइस इंक्रीज हो गया। अभी कुछ देर पहले 7612 दिख रहा था, बट ये 7619 अभी दिखने लगा, जबकि बेस प्राइस 7572.62 ही दिख रहा है। बेस प्राइस नहीं मैं बोलूँगा, इनके इंट्रोडक्शन पेज पे ये प्राइस दिख रही है। दिस नॉट द बेस्ट प्राइस। ओके, नाउ लेट अस गो टू सेलिंग स्क्रीन। और ये जो भी है GST के अलावा वाली बात है, मीन्स यहाँ पर भी GST अलग से देना था, यहाँ पर भी प्लस 3% GST अलग से शो कर रहा। गो बैक एंड नाउ यू गो टू सेलिंग स्क्रीन। अभी अचानक से सेल इन ग्राम यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस कम हो गया है 7333.41। इसका मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। इवन जो इन्होंने दो फिगर्स दिखाया था, एक 7572 और दूसरा जब बाई पे क्लिक करने के बाद 7619 दिखाया था, तो मैं उनमें से लोअर फिगर ही ले रहा हूँ 7572.62। उसका 97% मैंने निकाला, एज्यूमिंग कि 3% गवर्नमेंट को GST में जा रहा। तो आप देखेंगे कि 7572.62 का 97% आ रहा है 7345। इसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिख रहा है 7333, मतलब यहाँ पर भी 12 रुपीज़ कम है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज़ प्योरली अ स्कैम। आप किस चीज़ का चार्जेस काट रहे हो नहीं बता रहे हो, ये बस बोल रहे हैं प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण आपका प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। भाई हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी ली नहीं, तो मेकिंग चार्ज, शिपिंग चार्ज ऐसा कुछ बन नहीं रहा। जस्ट आई हैव बॉट फ्रॉम योर पोर्टल एंड आई एम सेलिंग ऑन योर पोर्टल। तो 3% GST का लॉस खरीदते समय और 3% GST का लॉस बेचते समय वो समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा आपका प्राइस ही फ्लक्चुएट कर जा रहा है। जिस बेस्ट प्राइस पे ख़रीदना चाहिए वो ख़रीदते समय बढ़ जा रहा है और बेचते समय वो घट जा रहा है। देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट एंड दिस इज़ प्योरली अ स्कैम। तो मैं बाकी जनता को, जो भी ख़रीदने वाले हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मत ख़रीदिए इससे, या कोई भी पोर्टल, नॉट ओनली फ़ोनपे, कोई और भी पोर्टल जो ऐसा सुविधा दे रहा उनसे गोल्ड मत खरीदिए। फिजिकल गोल्ड खरीदिए, फिजिकल गोल्ड बेचिए। अगर वो नहीं समझ में आता है तो फिर थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल पे जाइए। मैंने गवर्नमेंट से गोल्ड सिक्योरिटी वगैरह भी खरीद रखा है। दैट अपीयर्स टू बी मोर फेयर देन दिस।
तो अगर मतलब डिजिटल गोल्ड पे भरोसा है तो भी गोल्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए, जिसको गोल्ड बॉन्ड भी बोलते हैं। डोंट गो फॉर दिस ऐप बेस्ड थिंग्स। थैंक यू। सो सेलिंग स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था और उसके बाद मैं सेलिंग के लिए गया और वहाँ पर स्कैम का भी नेक्स्ट वर्जन पता चल रहा है। तो ऊपर दिखा रहा अभी मेरे पास है 15 ग्राम गोल्ड, जो कि प्रीवियस स्क्रीन में भी दिख रहा था। तो मैं ग्राम्स में पहले सेल करने का कोशिश किया 15 ग्राम्स। देखिए नीचे क्या दिखा रहा है। मैं मैक्सिमम 13.6499 ग्राम्स की एंट्री डाल सकता हूँ। क्यों? बाकी मेरा 1.46 ग्राम्स किधर जाएगा? 1.46 ग्राम एक अच्छा वैल्यूएबल रकम है वो, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। इनके हिसाब से भी जो सेलिंग प्राइस है 7333 की है। तो 1.46 ग्राम का कीमत लगभग 10-12 हज़ार के अराउंड जाएगा। तो फिर ये मैं फुल लोड क्यों नहीं सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ख़रीदा भी ग्राम्स में था। एनीवे, ये नीचे रुपीज़ भी दिखा रहा, जो कि पैसे तक की एक्यूरेसी पे दिखा रहा। तो लेट मी इंटर दैट वैल्यू। मैंने वो भी डाल करके देखा है। ये मेरे पास जो 15 ग्राम गोल्ड है उसकी वैल्यू 1,10,001 रुपीज़ 15 पैसे के हैं। अगर मैं वो वैल्यू सेल करना चाहता हूँ, ये बोल रहा है आप मैक्सिमम 1,00,100 का ही सेल कर सकते हो। तो फिर मेरे 10,000 किधर जाएंगे? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आई डोंट नो, कंज्यूमर फोरम में तो मैं कंप्लेन रेज करने जा रहा हूँ, बट इसका क्या होगा दैट आई डोंट नो। ऊपर एक वाट का सिंबल है, जो कि काइंड ऑफ इनका हेल्प सेक्शन है। आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो ये बता रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट आई कैन सेल गोल्ड फॉर ऑन फ़ोनपे। तो ये बता रहा मिनिमम 5 रुपीज़ का सेल कर सकता हूँ। वो सेलिंग के टाइम पे प्राइस घट क्यों जा रहा है, इवन आपने जो प्राइस बताया उसके बाद बियॉन्ड क्यों घट जा रहा है, इसका कोई रीज़न नहीं दे रहा है। सेकंड पॉइंट कि वो घटने के बाद भी जो अमाउंट कैलकुलेट करके बता रहा है मेरे लॉकर में जो है अमाउंट वाइज या फिर वेट वाइज, मैं उन दोनों वैल्यूज़ पे सेल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें भी मेरे को रिड्यूस करके सेल करना है। इसका भी कोई लॉजिक नहीं बता रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड बाई एंड सेल प्राइस ऑन फ़ोनपे। यहाँ पर आएंगे तो ये बोल रहा है गोल्ड बाई प्राइस में GST इंक्लूडेड है, लॉकर एंड इंश्योरेंस चार्जेस इंक्लूडेड हैं। अरे जब बाई कर रहे हैं उसके बाद लॉकर एंड इंश्योरेंस चार्जेस आप उस समय क्यों ले रहे हो? वो तो सेल करते समय ना आपको पता चलेगा कि भाई मैंने कितने दिन लॉकर में रखा और कितने दिन वो इंश्योर्ड रहा। वो बाई के टाइम पर तो नहीं आना चाहिए। बाई के टाइम पे आप लगा करके वैल्यू कस्टमर पे इंक्रीज़ कर दे रहे हो, लेकिन वो बेनिफिट फिर कस्टमर को तो सेल के टाइम पे मिलता है। तो वो सेल के टाइम पे ही चार्जेस आना चाहिए। अदरवाइज़ आप मंथली या एनुअल जो भी चार्जेस लेना है ले लीजिए। आप इनिशियली कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना लॉकर चार्जेज और कितने इंश्योरेंस चार्जेज हैं? गोल्ड प्राइस शुड बी गोल्ड प्राइस एंड लॉकर एंड इंश्योरेंस चार्जेस शुड बी एक्स्ट्रा एंड दैट शुड बी सोन। ये बोल रहा है कि इनवॉइस में मिलेगा। अरे इनवॉइस आप बाई करते समय बाइंग का इनवॉइस दोगे, उस समय कैसे पता चलेगा कि आपने कितने दिन का लॉकर चार्जेज और कितने दिन का इंश्योरेंस चार्जेस बना रहे हो? ऐसा तो होगा नहीं। बाई करने के बाद कुछ लोग तो 1 घंटे में भी बेचेंगे, कुछ लोग 1 साल में बेचेंगे, तो उनका लॉकर चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस तो अलग अलग होना चाहिए। आपको बाइंग के टाइम पे दोनों को एक तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं?
सेकंड पॉइंट कि सेलिंग के टाइम पे बोल रहा दिस प्राइस इज नॉट इंक्लूसिव इन इज चार्जेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन कॉमर्शियल बुलियन मार्केट। ओके, तो आपका खुद का कौन सा प्राइस है जो आपका वेरी करता रहता है, मैं कौन से प्राइस को मानूं? यहाँ पे देखिए अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, 7572 तब भी दिखा रहा था और अब भी दिखा रहा है। यहाँ पर ये क्यों चेंज हो जा रहा? 3% GST तो आप यहाँ पर भी बोल रहे हो इसके ऊपर है, फिर बाय वन टाइम क्लिक करने के बाद अगेन दिस इज चेंजिंग, तो इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ फ्रॉड। और जो भी लॉकर चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस की बात है, तो आपको सेपरेटली दिखाना चाहिए। पर ग्राम गोल्ड पर कैसे आप ऐड कर सकते हो, वो सेपरेटली दिखाओ और उसका एक पीरियड डिफाइन होना चाहिए। मैं कितने पीरियड के लिए ख़रीद रहा हूँ, अगर मैं कम पीरियड के लिए ख़रीद रहा हूँ तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, लॉकर चार्जेस भी कम होते हैं। कोई दूसरा बंदा ज़्यादा पीरियड के लिए ख़रीद रहा है, इनफैक्ट मैंने इस केस में तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड के लिए ख़रीदा था, लेकिन अभी मैं काफ़ी ज़्यादा चीटेड भी फील कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करके देखते हैं, बट बिग जायंट से लड़ना भी एक टफ खेल है। सो आप देखिए, इन चीज़ों को कंसिडर कीजिए, और आप में से किन्हीं के पास कुछ एडवाइस है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसे चीज़ों को किस तरह से, किसके थ्रू टैकल करना चाहिए। थैंक यू।